Hello students, today we are going to study class 8 chapter number 8 comparing quantities, topic named compound interest. So what is compound interest? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं. इंटरेस्ट अकरिंग ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं. सो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. फाइन. इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 6 months और ईयर. प्रिंसिपल के अंदर आपका इसमें जो प्रिंसिपल है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमने देखा था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल है ना, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता जाएगा. क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपको 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे नॉर्मली. उसके बाद जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है, और हमें अगर अमाउंट निकालना है तो वो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे. तो ये फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट आ गया. दैट विल रिमेन सेम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. लेकिन अगर मैं सेकंड ईयर में जाना है तो प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो, और प्रिंसिपल आपका चेंज हो जाएगा अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल है उसमें प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा. इट मीन्स प्रिंसिपल जो भी आपका प्रीवियस प्रिंसिपल होगा ना, और जो आपको नया प्रिंसिपल मिलेगा वो हम यहाँ पे P डैश से डिनोट कर रहे हैं, वो ऑलवेज़ आपका ग्रेटर होगा प्रीवियस प्रिंसिपल से. फाइन. इसीलिए अब आपका जो न्यू प्रिंसिपल बनेगा जिस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो ये वाला हो जाएगा. ठीक है, तो आपका जो इसमें इंटरेस्ट भी आएगा ना वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट. दिस यू हैव टू रिमेंबर. फाइन. द अमाउंट ऑब्टेन्ड विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड पीरियड. तो इसमें जो भी आपका अमाउंट आएगा वो ज़्यादा आएगा सेकंड पीरियड का एज़ कम्पेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा. देन if no clarification is given about when interest is compounded, it is to be understood that the interest is compounded annually. अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है तो आपको ये समझ जाना है कि जो इंटरेस्ट है ना वो एनुअली कैलकुलेट होगा. फाइन. इंटरेस्ट को आपको कैसे कैलकुलेट करना है, एनुअली कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला टू फाइंड आउट द CI. ठीक है, मतलब हर 6 महीने में नहीं करना या हर 4 महीने में नहीं करना, एनुअली कैलकुलेट करना है. अब इसका आपको मेन चीज़ है, इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है. फॉर्मूला क्या है, देखो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 होल रेज टू n, जिसमें P आपका क्या हो जाएगा, P आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, R आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड हो जाएगा. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एवरी 6 months, अगर मान लो आपको बोल दिया है कि इंटरेस्ट जो है वो हर 6 months में कैलकुलेट करना है, तो उसमें आपका चेंज क्या हो जाएगा, तो CI का फॉर्मूला आपको यहाँ पे जो लिखा है वो हो जाएगा. इसमें देखो रेट जो है ना, रेट वो हाफ हो जाएगा. रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. आप देख सकते हो डिवाइड बाय 2 करा है हमने. और जो टाइम पीरियड है ना वो डबल हो जाएगा. टाइम पीरियड विल गेट डबल एंड रेट विल गेट हाफ इफ इट इज़ टोल्ड यू दैट कंपाउंडेड एवरी 6 month. एंड CI का तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा. ठीक है, देखो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन रेट विल गेट हाफ एंड टाइम पीरियड विल गेट डबल्ड. ये जो टाइम पीरियड है आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी हम सम्स कैलकुलेट करते हैं, आपको याद रखना है माइंड में कि अगर 6 months बोला है तो आपको ये चेंजेस करने हैं, रेट हाफ एंड टाइम डबल. ठीक है, एनुअली बोला है तो कोई चेंज नहीं करना है. नाउ लेट अस गो टू द एक्सरसाइज 8.3 सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स बेटर. सी कैलकुलेट अमाउंट एंड CI इज इक्वल टू हाउ मच.
प्रिंसिपल इज़ गिवन 10,800 रुपीज़ एंड रेट आपको दे दिया है 1/2%। तो इसको देखो आप मिक्स फॉर्म में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो, 25/2 मिल जाएगा। और कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया है आपको, एनुअली बोल दिया है मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, आर को आर ही रखना है, एन को भी एन ही रखना है। तो हम इसमें करेंगे a इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 + r/100 होल रेज टू n। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइन, उसके बाद देन वी हैव कैलकुलेटेड, देखो p कितना आ गया आपका 10,800 प्लस इंटू ब्रैकेट 1 + 25, यहाँ पे आप देखो 1 + 25 अपॉन 2 × 100 अपॉन होल रेज टू 3। फाइन, ये जो 2 है ये किसका आया है आपका 25/2, इसका कन्वर्जन हो गया है ना, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सी 25 1 × 25, 25 4 × 100, 2 4 × 8, सो यू विल गेट 2 4 × 8 एंड इसका आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 9/8, 3 टाइम्स है तो हमने 3 टाइम्स यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3 टाइम्स लिखने के बाद हमने क्या करा है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा कितना होता है 729, 729 × 6 75 अपॉन 32, 8 4 ज़ा कितना आ जाएगा आपका 32। उसके बाद आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना 675 एंड 729 तो आपको ये मिलेगा, डिवाइडेड बाय क्या करना है 32, ठीक है। सो देखो इसको हम 32 से डिवाइड कर देंगे, 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32 से आप देख लो डिवाइड करा है हमने। 32 1 ज़ा 32, 17 लेफ्ट, 2 डाउन, यू कैन सी 2 डाउन, देन 32 5 ज़ा 160, 120 विल बी लेफ्ट, 0 12 विल बी लेफ्ट, 2 डाउन 0 हो जाएगा, 120, 32 3 ज़ा 96, तो आपका कितना बचेगा 24, 7 हमने नीचे उतार लिया, 32 7 ज़ा 224, 235, देन 235 आपका बचेगा अगेन 32 7 ज़ा 224, 112 11 लेफ्ट, पॉइंट लगा के हम 0 लेंगे, 32 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 96, ठीक है 96 हो जाएगा। देन अगेन हम 4 ज़ा ले सकते हैं, तो अप टू 2 डेसिमल्स तक करना है, उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो अमाउंट आपका कितना निकल के आ जाएगा, अमाउंट देखो आप देख सकते हो आपका इतना अमाउंट आ जाएगा 15377.34, 15,377.34। देन कंपाउंड इंटरेस्ट तो अभी हमारा निकालना बाकी है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट आपके पास इतना है, प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10,800 रुपीज़, उसमें से माइनस कर दिया तो ये आपका क्या आ गया CI आ गया 4,577.34 rupees. So this is how you have to calculate the amount and compound interest. Fine. So I hope so everybody understood. Let us proceed with the second question. See, now in the second question what they are telling, the principal has been given 18,000, rate is given 10%, number of years 2.5 years. इसको आप स्प्लिट कर दो, तो अगर आप इसको स्प्लिट कर दोगे तो ये कैसे हो जाएगा, इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे ना तो ये इस तरीके से हो जाएगा 2 + हाफ ईयर्स हो जाएगा। अब देखो ये जो हाफ है ना इसके लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे और 2 के लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे हमारा अमाउंट। तो ये हाफ का आप मुझे बताओ, हाफ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मैंने अभी क्या बताया था कि रेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा और टाइम जो है वो आपका डबल हो जाएगा। तो इस हाफ के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। फाइन, लेट अस गो अहेड। सी वी हैव द फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 होल रेज टू n। जितनी बार आप सम्स करते हो ये फॉर्मूला आपको ओरली बोलना है ताकि ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाए, टिप्स पे हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला। Then 18,000 into bracket 1 plus what was the rate of interest 10/100 whole square. नाउ मल्टीप्लाई, देखो हाफ के लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हाफ के लिए हमने क्या करा, ये जो रेट था ना इसका हमने आधा कर दिया, तो रेट क्या था 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमने हाफ कर दिया और यहाँ पे जो टाइम हमारा हाफ था ना, हाफ टाइम, उस टाइम का हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। क्यों, क्योंकि टाइम तो डबल होगा तो हाफ का डबल कितना होता है 1 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करो, देखो 18,000 इंटू ब्रैकेट, ये एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
100 प्लस 10 अपॉन 100 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो आप 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल रेज टू 1 क्यों करा है 1, क्योंकि टाइम डबल हो गया, हाफ का डबल होता है 1, ठीक है। नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें यही मिलेगा 105 अपॉन 100, ठीक है। फिर इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 18,000 मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा आपको 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10, और इसे आप कट करोगे तो 21 अपॉन 20, फाइन। इसे देखो हम फाइनली फिर हम कट करेंगे, 2 0 से 2 0 आप कट कर सकते हो, आसानी से कट हो जाएगा। एक 0 यहाँ पे कट कर दो, 2 1 ज़ा एंड 2 9 ज़ा 18, तो ये आपका 9 आ गया, ठीक है। 11 11 ज़ा कितना होता है 121 होता है, और ये 21 आपने एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा 21 9 ज़ा पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 189, और 121 को एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, फाइन। उसके बाद आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आपका आ जाएगा 22,869, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 189 मल्टीप्लाई 121 यू विल गेट द अमाउंट दिस। फाइनली क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, अमाउंट कितना है 22,869 माइनस प्रिंसिपल दिया गया था 18,000, माइनस करोगे यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 4,869 रुपीज़ इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखा, तो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऑलवेज सी कि जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो 2.5 दिए हैं, साथ साथ में आपको दिया है इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपसे पूछ ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाफ आ रहा है तो उसमें आपका जो रेट है वो आधा हो जाएगा और एन जो है वो डबल हो जाएगा इस पार्ट के लिए, फाइन। सो इट इज़ ओवर। नाउ लेट अस गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो प्रिंसिपल आपको दे दिया है 62,500 फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो यहाँ पे आपको पहले से ही बोल दिया है कि जो इंटरेस्ट है ना ये हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, तो आपको अगेन ये वाला कंसेप्ट हमारा याद रखना है। रेट जो है वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, और आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। रेट आपका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, फाइन। सो रेट 8 है तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, और टाइम पीरियड आपका 1 एंड। अब यहाँ पे देखो अलग अलग इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमने स्प्लिट क्यों करा क्वेश्चन नंबर बी में, क्योंकि आपको कंपाउंडेड एनुअली दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है। तो आप जो क्वेश्चन है ना उसमें पूरे में ही चेंज कर दो, जैसे रेट 8 का आधा कर दो 4, और अगर हाफ ईयरली होता है तो टाइम डबल हो जाता है, तो 1.5 का 1.5 प्लस इसको हम 1.5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 प्लस 1.5 कितना ईयर्स आ जाएगा 3 ईयर्स आ जाएगा। या तो अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1.5 ईयर का आप करोगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3/2 आ जाएगा, इसका डबल करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 ईयर्स आ जाएगा, फाइन। फिर अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू एन, फाइन। पी हमने रख दिया 62,500 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना हो गया, रेट आपका आधा हो गया, 8 था ना तो उसका आधा कर दिया क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला था, तो 4 अपॉन 100, और एन कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि एन आपका क्या था 1.5 था, इसका डबल करना पड़ेगा, तो इसका डबल कितना होगा 3.0 मतलब 3 ईयर्स, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, फाइन। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे। 62,500 इंटू ब्रैकेट एलसीएम ले लेंगे 100 प्लस 4 अपॉन 100 होल रेज टू 3, देन कितना हो जाएगा 104 अपॉन 100 होल रेज टू 3। इसको अगर आप कट करोगे, फाइन, देखो 25 के टेबल से आसानी से कट हो जाएगा। 25 का टेबल आपको याद रख लेना है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑलवेज रिमेंबर 25 टेबल, इट इज़ वेरी इजी, लर्न इट, फाइन। 62,500 0000 हमने कैंसिल कर दिया, 25 से कट करेंगे, 25 ज़ा 625, 25 4 ज़ा इज़ 100, देन अगेन 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100, 4 मल्टीप्लाई 4। अब जो भी हमारा बच रहा है वो हम सारा लिख लेंगे, 104 3 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स डाउन। इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 52 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 13,
अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, इसमें आप या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो या तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इज़ ईजी। हम 52 और 13 को लेंगे और 13 को हमने स्प्लिट करा है इधर 10 + 3 में, फिर 52 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 52 × 3। ठीक है, ये जो है ना ये कैलकुलेशन हमने इधर बताया है। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखो 520 + 156 दैट इज़ 676 × 104। 104 को आप ब्रेक कर दो, 100 + 4 में ब्रेक कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास। फाइन, उसके बाद देखो आप अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास 70,304। 70,304, सो दिस इज़ द अमाउंट। अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बाकी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 70,000 तो आपका क्या था, अमाउंट ही था, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, आपका जो भी प्रिंसिपल है ना वो माइनस कर दोगे तो आपको CI निकल के आ जाएगा, दैट इज़ 7,804 रुपीज़। Okay, so see in this chapter the main thing you have to remember is the formula. It is A is equal to P into bracket 1 + R/100 whole raised to n and CI आपको निकालना है तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो। फाइन, तो ये दोनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, प्लस आपको ये समझना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर बोलते हैं तो आपको रेट का क्या करना है, हाफ करना है, और टाइम पीरियड का आपको क्या करना है, डबल करना है। टाइम पीरियड का क्या करना है, डबल करना है, रेट का आधा करना है अगर आपको हाफ ईयरली बोला है तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। ओवरऑल द चैप्टर इज़ वेरी ईजी। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द वीडियो and I hope you enjoyed it, you liked it. If any doubts then you can comment me in the comment section. If you like the video, please like it, share it among your friends and subscribe it for more such videos. Thanks.